जय हिंद प्यारे मित्रों। मैं आशु शुक्ला स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री क्लासेस में। मित्रों, हम लोग अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का निपटारा कर चुके थे। उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का निपटारा करने वाले हैं। ये सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लगभग 7 सेटों में से हर साल 2-3 सेटों में पूछा ही जाता है। मित्रों, आज का जो डेरिवेशन है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगर आप लोग इस डेरिवेशन का भी अगर फिगर आप लोग समझ जाते हैं एक बार, तो आप लोग डेरिवेशन बहुत ही आसान तरह से समझ जाएंगे मित्रों। पहले आप लोगों को डेरिवेशन में फिगर को समझना है। फिगर में समझना क्या है मित्रों, पहले इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे वो समझ लीजिए। आप लोगों को लैंग्वेज में लिखना है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें x तथा y है और इनके बीच की दूरी d है। और जब प्लेट x को धन आवेश दिया जाता है तो समान मात्रा में प्लेट y पर भीतरी सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और प्लेट y की बाहरी सतह पृथ्वी से जुड़ी होती है, जिससे यह प्लेट निरावेशित हो जाती है। इतना लैंग्वेज आप लोगों को सिंपली से लिख देना है और डेरिवेशन को सॉल्व कर लेना है। आप लोगों का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी कहीं नहीं करना है मित्रों। अब आप लोगों को डेरिवेशन में कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों को पहले लिखना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो सूत्र है मित्रों वो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। ये इसका सूत्र हो गया मित्रों। अब आप लोग जानते होंगे मित्रों, क्या जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि जो सिग्मा बराबर होता है, चूंकि जो सिग्मा बराबर होता है वो होता है Q अपान ये। आप लोग ये पढ़ चुके हैं मित्रों। अगर आप लोग इतना जानते हैं मित्रों तो डेरिवेशन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए डेरिवेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सिग्मा के स्थान पर ये मान पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं। E बराबर सिग्मा के स्थान पर क्या लिखना है मित्रों, Q अपान ये। और पहले से ही नीचे आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट है तो उसे इनटू में एप्सिलॉन नॉट। इतना आपका हो गया मित्रों। अब आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को लिखना है यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर b हो तब। अब आप लोगों को क्या लिखना है मित्रों, लिखना है यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर b हो तब। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर b हो तब आप लोगों का सूत्र क्या हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा E बराबर b अपान d। E बराबर b अपान d। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर b हो तब आप लोगों का जो सूत्र हो जाएगा वो E बराबर b अपान d हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा मित्रों, इंटू डी हो जाएगा। अभी के ये का मान यहाँ से पुट कर देना है मित्रों, फिर उसके बाद में सॉल्व कर लेना है। चलिए पुट कर दे रहे हैं। b बराबर E का जो मान है वो E का मान है Q अपान ये एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्या है मित्रों, इंटू लगाकर डी लिख देंगे मित्रों। अब आप लोगों को क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता। चलिए मित्रों इस साइड थोड़ा निकाल लेते हैं, यहां निकाल लीजिए। संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा मित्रों, C बराबर Q अपान B होगा मित्रों। अब आप लोगों को B का मान यहां से उठाकर यहां पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। आप लोगों का व्यंजक मिल जाएगा मित्रों। तो C बराबर
क्यू अपान बी का मान क्या है मित्रों, क्यू अपान ये इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा मित्रों। अब आप लोगों को यहाँ से इस क्यू को निपटा देना है, मतलब काट देना है मित्रों। अब आप लोगों का जो सी बराबर आ जाएगा, ये नीचे से उठ के ऊपर चला जाएगा मित्रों, और ये डी नीचे आ जाएगा। चलिए मित्रों सॉल्व कर लेते हैं। ये इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ये आप लोगों का व्यंजक प्राप्त हो गया मित्रों। यही आप लोगों का समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक प्राप्त हो गया मित्रों। इतना ही आप लोगों को कर देना है एग्जाम में मित्रों, और आप लोगों का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है मित्रों, बहुत ही सिंपल है। अगर इतना आप लोग कुछ याद कर लेते हैं, कैसे भी करके याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, कुछ भी करिए मित्रों, बस इतना कर लीजिए मित्रों, और आप लोगों का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और मित्रों मैं जहाँ तक कहता हूँ, ये 100% 4-5 सेटों में हर साल पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं मित्रों, तो आप लोगों का 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और मित्रों अगर आप लोग मेरी वीडियो डेली देखते हैं, तो बिना भटके डेली देखते ही रहिए मित्रों, और एग्जाम में अच्छा परसेंटेज उठाइए मित्रों। तो मित्रों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।